हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अरविंद एकेडमी में फिर से एक बार। मुझे उम्मीद है आपको लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2 एफडीबी का जो चैप्टर नंबर 1 हमारा चल रहा था डीबीएमएस वो काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट भी होगा तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपके लिए कुछ एक नया लेक्चर में डाउट के लिए रिकॉर्ड कर दूंगा, ठीक है। तो आज हमारा एफडीबी का जो चैप्टर 1 था डीबीएमएस उसका 3rd लेक्चर होने वाला है। देखिए, जो थियरी वाला पार्ट है थोड़ा सा आपको परेशान कर सकता है, बट परेशान मत होइएगा। एक बार हमारा थियरी में भी आई थिंक ये और इसके बाद एक और लेक्चर रहेगा, मीन्स मिनिमम मेरा 30 to 40% थियरी वाला पार्ट खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम प्रैक्टिकल करेंगे। उस प्रैक्टिकल में आप जो जो ये पढ़ रहे हैं ना, वहाँ पे आपको समझ में आएगा कि भाई ये कैसे काम कर रहा है वहाँ पे, ठीक है। ये थियरी वाले पार्ट है, थोड़े से आपको मीन्स थोड़ा बहुत आपको डिफिकल्ट लग सकता है थोड़ा सा समझने में, याद करने में, बट एक बार जहाँ हमने प्रैक्टिकल हमारा शुरू किया ना, वहाँ पे आपको बहुत ही आसानी से, बहुत ईजिली से और बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आएगा। ओके, चलो आज हम लेक्चर शुरू करते हैं। हमारा अगला देखते हैं हमारा अगला टॉपिक क्या है। बात कर रहे हैं लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन की, मतलब कि आप अपने डेटा को कितने तरीके से छुपा सकते हो, कितने तरीके से आप हाइड कर सकते हो। ओके, जैसे कि देखो 3 तरीका है जनरली, विव लेवल, लॉजिकल लेवल, फिजिकल लेवल। आप सिर्फ समझिए कि हाँ सर आपने ये बात बोली तो हाँ मीन्स ये 3 लेवल हैं। आप ये मत भागिए क्या है कैसे, बिकॉज एक बार जब हम प्रैक्टिकल करेंगे ना, ये सारे टॉपिक्स बिना मेरे समझाए आपको अपने आप क्लियर हो जाएंगे कि हाँ ये बात तो हमने कभी पढ़ी थी, हमने विव लेवल के बारे में पढ़ा था, हमने लॉजिक के बारे में पढ़ा था, फिजिकल के बारे में पढ़ा था। ओके, एक बार जब हमारा प्रैक्टिकल शुरू हुआ, ओके, बिकॉज ये जो चैप्टर ये जो हमारा सब्जेक्ट एफडीबी ये लगभग प्रैक्टिकल पर ही बेस्ड है, बट क्या थियरी भी लेके चलना है ना, आप लोग का एक्सटर्नल भी तो होगा, मीन्स आपका पेपर होता है, आपको लिखना भी तो होगा। तो इसलिए मैं सोचा कि पहले थियरी वाला पार्ट जो वो कंप्लीट कर दें थोड़ा सा, फिर उसके बाद हम साइड बाय साइड प्रैक्टिकल वाला पार्ट कंटिन्यू करते चलेंगे। ओके, मीन्स देखिएगा मजा आएगा प्रैक्टिकल वाले पार्ट में भी। तो देखो जनरली क्या कह रहा है कि व्यू लेवल जब बात करता है कुछ इस तरह से बात करता है भाई कि एक्सटर्नल व्यू, पहले सुनो, कि जहाँ पे यूजर और जो डेटा डिजाइनर है उसकी बात होती है। जैसे जैसे आपको ये टर्म्स नहीं समझ में आए कोई बात नहीं, मान लो आपका स्कूल है, आपका कॉलेज है, आपके कॉलेज में क्या किया गया है कि व्हाट वी कैन से आपका रिकॉर्ड रखा है। ओके, मान लीजिए ये 2 कॉलम क्रिएट की और 4 रोज बनाए, मान लो, पर यहाँ पे मान लो आपका नाम लिखा, सॉरी यहाँ पे आपको सीरियल नंबर दिया, देन यहाँ पे आपका व्हाट वी कैन से नाम दिया, यहाँ आपको आपके मार्क्स दिए और यहाँ पे आपको परसेंट दिए। तो ये विव लेवल में आता है कि मीन्स एक ही टेबल में आप जनरली सब कुछ डिफाइन कर दे रहे। थोड़ा बहुत क्लियर हुआ आपको टॉपिक कि एक टेबल में आप नाम, रोल नंबर प्लस क्या कहते हैं मार्क्स, परसेंटेज आप सब बता रहे। अब देखो लॉजिकल लेवल क्या बात करता है, वो बात करता है कॉन्सेप्चुअल स्कीमा की, मीन्स डेटा को डिजाइन करने के तरीके में थोड़ा सा हम वेरिएशन लाते हैं। जैसे यही सेम डेटा है, आप क्या कर रहे हैं, आपने कुछ स्टूडेंट्स को लिए या फिर आपके कॉलेज में आपका पहला रिकॉर्ड में आपका सीरियल नंबर दिया और आपको यहाँ पे आपका रोल नंबर दिया। मान लो एक सीरियल नंबर में आप हैं, आपका रोल नंबर 3 है, किसी और का 5 है। फिर वही सेम सीरियल नंबर दिया, सीरियल नंबर के अकॉर्डिंग जो स्टूडेंट्स हैं उनको यहाँ पे मार्क्स दिया। समझ रहे हो? या तो मान लो ये भी हार्ड है, चलो रोल नंबर 1, रोल नंबर 2, ये इजी पढ़ रहा है कि मीन्स आपने 2 अलग अलग टेबल्स क्रिएट किए, क्या करने के लिए, डेटा को डिजाइन करने के लिए, है कि नहीं। आपने पहले वाले टेबल में क्या किया, हमने बेसिकली हमारा रोल नंबर स्टोर किया, दूसरे टेबल हमने क्या किया, स्टूडेंट्स के मार्क्स को स्टोर किया। मीन्स हम कई सारे टेबल्स या कई सारे डेटाबेस हम क्रिएट कर, मीन्स डेटाबेस में कई सारे हम टेबल्स क्रिएट कर रहे हैं इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए। ओके, फिर देखो अगला बात करता है फिजिकल लेवल। थोड़ा अभी देखो हो रहा है, देखो अगला पार्ट वही सब इन तीनों के बारे में है, थोड़ा हम एक ओवरव्यू देख रहे हैं उनके ऊपर का। फिजिकल नथिंग बट फिजिकल स्टोरेज, जो कि बात करता है डीबीए की। डीबीए क्या है मैंने बताया था क्या, नहीं बताया था, नथिंग बट डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। ओके, एडमिनिस्ट्रेटर, करेक्ट। अगर स्पेलिंग ऊपर नीचे हो थोड़ा एडजस्ट कर लेना, बिकॉज हम मेन अपना फोकस कॉन्सेप्ट पे रख रहे कि डीबीए क्या है, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। मीन्स जैसे कि मान लीजिए जो आपका डेटा है उसका आप तो खुद मालिक है और आपने किसी और को भी वो एक्सेस दे कर रखा है, मीन्स कोई और भी है जो आपके डेटा को एडमिन कर रहा है कि नहीं, उनके बारे में पढ़ना है। थोड़ा बहुत आपको क्लियर हुई टॉपिक्स, थोड़े बहुत, मैं नहीं कह रहा हूँ कि एक आपको सब क्लियर हो जाएगा। भाई कोई भी इंसान महारत नहीं हासिल कर लेता किसी भी एक टॉपिक में,
जब आपने अभी शुरू किया था 12th पढ़ना, क्या 12th सब आ गया था? नहीं, जब 12th क्लियर हुआ तब आया। ऊपर से हमें ये चीज़ों को 3 साल पढ़ना, तो यहाँ पे एक दिन में 1 सेकंड में 17-15 मिनट के लेक्चर्स में सब नहीं आएगा। धीरे धीरे स्लोली चीज़ें आपको समझ में आएंगी। जैसे जैसे प्रैक्टिकल्स परफॉर्म करेंगे वैसे वैसे आपका थियरी क्लियर होगा। बोलोगे से पहले प्रैक्टिकल क्यों नहीं किया? बिकॉज प्रैक्टिकल पहले करोगे थियरी के भी समझ में ही नहीं आएगा। थियरी क्या आपको 20% पार्ट आपको क्लियर करेगा FDB का, और बाकी 80% पार्ट आपको प्रैक्टिकल क्लियर करेगा। बिकॉज वहाँ पे आप लिख रहे हैं, कोडिंग कर रहे हैं, जो जो चीज़ें होंगी वो आप करेंगे। ओके, सो देखो सबसे पहले बात कर रहा है फिजिकल लेवल की। फिजिकल लेवल को हम जनरली कहते हैं भाई इंटरनल लेवल। क्या कहते हैं? इंटरनल लेवल। देखिए क्या ये इंटरनल लेवल कि द फिजिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डेटाबेस ऑन द कंप्यूटर, है कि नहीं? जो हम फिजिकली रिप्रेजेंट कर रहे हैं डेटाबेस को, कहाँ पे? कंप्यूटर में। बाहर दिख रहा ना कि ये मेरी गैलरी है, ये मेरा माई फाइल है, ये मेरा पाइथन है, मेरा C++ है कि नहीं? जो एप्लीकेशन जनरली होते हैं इसको आप फिजिकली रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बता रहे हैं। सो दिस लेवल डिस्क्राइब हाउ द डेटा इज स्टोर्ड इन द डेटाबेस। इस लेवल को हम बताते हैं कि भैया किस तरीके से डेटा स्टोर किया गया डेटाबेस में। बिकॉज कंप्यूटर भी एक तरीके का भाई स्टोरेज ही है ना। अब उसके अंदर 1 TB 2 TB कितने का भी स्टोरेज है, उसके अंदर भी आप अलग अलग डेटा को स्टोर कर रहे हो। बहुत सारी फाइल्स क्रिएट करो, बहुत सारे फोल्डर क्रिएट किया आपने, डेटाबेस में क्रिएट किया, है कि नहीं? तो उन सबको आप एक जगह स्टोर करो, तो उसको मैं कहते हैं फिजिकल लेवल। क्या कहते हैं? फिजिकल लेवल। ठीक है, फिर क्या कह रहे हैं? इट इंक्लूड वेयर द डेटा इज लोकेटेड, कि ये भी बताता है कि डेटा कहाँ पे लोकेटेड। आपने डेटा किस जगह, मान लो आपने 3-4 फाइल बनाई, मान लीजिए आपने फाइल P बनाई, फाइल Q बनाई, फाइल R बनाई, आपको ये भी बताएगा कि आपकी कौन सी फाइल, मान लो पहले में भी राज पर्व मल्होत्रा है, दूसरे में राज सिंघानिया, तीसरे में राज कपूर है। अगर आपको कपूर चाहिए तो वो नहीं बताएगा कि आपका फाइल P में, नहीं, वो बताएगा कि आपका फाइल R में आपका डेटा क्या है, स्टोर है। समझ में आ रही है बात? ओके, नेक्स्ट तो क्या कह रहा है कि डेटा इज लोकेटेड फाइल स्ट्रक्चर एक्सेस मेथड इंडेक्सेस। समझ जो मैंने बात की कि भैया आपको फाइल का स्ट्रक्चर बताएगा कि कौन सा है, और आपको एक्सेस करने में बहुत ही हेल्पफुल होगा कि आप इजीली मालूम कर सकते हैं कि कौन से फाइल में आपका राज कपूर है, कौन से फाइल में आपका राज सिंघानिया। मान के चलो ऐसी चीज़ें होती हैं, मान लो, हाँ, बट इससे थोड़ा ये ज़्यादा ही अलग होता है। जब प्रैक्टिकल करेंगे ना इससे रिलेटेड रहेगा, बट वहाँ थोड़ा अलग चीज़ें आएंगी आपको। ओके, फिर क्या बोल रहा है? दिस स्कीमा इज मैनेज बाय डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। ये सब कौन, ये सारी चीज़ों को कौन मैनेज करता है? डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर मैनेज करता है, मीन्स आपका सिस्टम मैनेज करता है। समझ में आई बात? तो इसको हम कहते हैं फिजिकल लेवल। फिजिकल लेवल पर रिविजन करते क्या है भैया? ये डेटाबेस रिप्रेजेंट करता है, फिजिकली रिप्रेजेंट करता है, प्लस ये भी बताता है कि किस तरीके से डेटा स्टोर है और कहाँ पे स्टोर है। ओके, और ये क्या बताता है भैया? जो डेटा मेरे पास है वो कहाँ पे लोकेट है, उसे कैसे लाना है, वो किस फॉर्म में। समझ में आई बात? फिजिकली आपको डेटा को क्या कर रहा है, वो डिस्क्राइब कर रहा है कि आपका डेटा कैसा है, किस जगह है, आपको किस तरीके से लेकर आना है। इज इट क्लियर? नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या कहता है कि लॉजिकल लेवल। लॉजिकल इन द सेंस मतलब सही बातों के बारे में बात करेंगे। देखो क्या बोल रहा है? इट डिस्क्राइब व्हाट डेटा इज स्टोर्ड इन द डेटाबेस एंड रिलेशनशिप अमॉन्ग द डेटा। ये बताता है कि क्या डेटा स्टोर है डेटाबेस में, कि डेटाबेस में आपने स्टूडेंट्स के मार्क्स इंक्लूड रखे हैं, आपने टीचर्स की सैलरी रखी है कि नहीं, किस तरीके का डेटा आपने रखा है। तो डेटा के संग क्या रिलेशनशिप है, इनका सैलरी का है, इनका मार्क्स का है कि नहीं, ये रिलेशनशिप बताता है आपको। कौन बताता है? हमारा फिजिकल लेवल बताता है। समझ में आ रही है बात? लॉजिकल लेवल बताता है। ओके, फिर क्या बोल रहा है? इट इंक्लूड व्हाट आर द एंटिटीज एंड रिलेशनशिप इन ऑर्गेनाइजेशन, कि जो रियल वर्ल्ड की जो चीज़ें हैं, एंटिटीज इन द सेंस रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट है कि नहीं, हम सभी हैं, स्कूल है, आपके यूनिवर्सिटीज़ हैं, ये सब क्या ये एंटिटीज़ है, उनका रिलेशनशिप डेटा के संग, मीन्स क्या उनका रिलेशनशिप है डेटा के संग, हमने उनको कैसे ऑर्गेनाइज किया। जैसे आप एडमिशन लिया, आपने फर्स्ट प्रेफरेंस किसी कॉलेज ए को दिया, सेकंड आपने बी को दिया, थर्ड आपने सी को दिया। ये जो कॉलेज ABC है मेरा नथिंग बट दिस आर द एंटिटीज, है कि नहीं, कि आप इनका क्या कर रहे हो, इनका भी आप रिलेशनशिप मतलब इनको भी आप अपने डेटा से जोड़ कर रख रहे हो। समझ में आ रही है बात? देन आफ्टर क्या बोला? What information this entities and relationship should stored in the database, कि भाई साहब आप एंटिटीज जो हमारी थी, मीन्स हमारे जो इन्फॉर्मेशन थी कॉलेज के बारे में, हमारे मार्क्स, जो अपना अपार ID वगैरह हो गया ना, ये सब क्या, ये सब रियल एंटिटीज इन द सेंस आपके बारे में सारी आपकी इन्फॉर्मेशन है ना, ये सब रियल है ना, क्या फेक है क्या कि नहीं, आपका नाम ये नहीं है, आपका नाम वो नहीं है, क्या सब झूठ है? नहीं भाई सच, आपका नाम ये है, आप कॉलेज में जाते हैं,
आपने ये स्ट्रीम चूज किया, आपने BSc CS लिया है, कंप्यूटर साइंस लिया, आपने IT लिया है, मीन्स जिस किसी ने भी लिया हो, तो ये सब क्या है, रियल एंटिटीज है। इन सबको क्या करता है वो, इन सब का डेटा को क्या करता है, स्टोर करके। देख रहे हो, स्टार्टिंग से लेके तीसरा लेक्चर हमारे होने आया, हम मिनिमम एक ही बात हम दोहरा रहे हैं, क्या, डेटा स्टोर्ड है। डेटा स्टोर है मतलब यहाँ डेटा को स्टोर करने का तरीका, उसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड, हम उनके बारे में ही पढ़ रहे हैं बेसिकली, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है, व्हाट इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट इट शुड हैव, कि भैया उसके अंदर कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई इंटीग्रिटी मीन्स कोई लिमिटेशन वाली समस्या आ रही है या नहीं आ रही है, वो सब भी कौन रखता है, लॉजिकल लेवल रखता है। कि कल बताया था ना मैंने लिमिट के बारे में, कल इन द सेंस पिछले से बताया था ना कि कंस्ट्रेंट क्या होता है या फिर इंटीग्रिटी क्या होती है कि नहीं, पिछले लेक्चर बाद देख लो, रिवाइज हो जाएगा। देखो आज का लेक्चर बहुत लंबा नहीं होगा मुझे लगता है, बिकॉज टॉपिक छोटे हैं, बट इसमें थोड़ा सा जो डेफिनेशन है, जो आंसर तो थोड़े से बड़े मुझे लग रहे थे, इसीलिए सिर्फ आई थिंक 8 या 10 मिनट का ही लेक्चर हो पाएगा। तो डोंट वरी, नेक्स्ट लेक्चर मीन्स देखो मेरा क्या सोचना भैया, जितना हो उतना ईजिली हो, छोटे छोटे टॉपिक्स हो, आराम से हो, क्योंकि एक घंटे अगर मैं लेक्चर बना दूंगा, आप भी जानते हैं 1 घंटे लेक्चर तो आप और हम, अगर मैं स्टूडेंट हूँ मैं देख तो लूँगा, बट समझ में बहुत ज़्यादा नहीं आता। बट अगर 8 मिनट 18 मिनट इतने का ही अगर लेक्चर्स है ना, तो काफ़ी इजीली टॉपिक्स क्लियर होते। जैसे इतने छोटे से लेक्चर में मैंने बेसिकली मेरे 3 टॉपिक लिए, बिकॉज बोर्ड में जगह उतने नहीं बची कि मैं बाकी और टॉपिक्स लिख सकूँ, क्योंकि ये इतने 3 टॉपिक काफ़ी थे भाई साहब, कि आपको नोट्स भी तो बनाने हैं, और नोट्स बनाते जाइए, जो मैं आपको लिखा रहा हूँ वो सब लिखते जाइए, ठीक है, छोड़िएगा मत। नेक्स्ट यहाँ पर देखो, मीन्स हमारा लॉजिकल क्या बात कर रहा था, रिलेशनशिप के बारे में बात कर रहा था, जो हमारा डेटा स्टोर्ड है, कौन सा डेटा स्टोर है, किसका क्या रिलेशन है उसका, है कि नहीं, और एंटिटीज कैसी हैं, एंटिटीज का रिलेशन कैसा है, उसके बारे में हमारा लॉजिकल लेवल बात कर रहा था। फिजिकल बात कर रहा था हमारा डेटा को रिप्रेजेंट करने के बारे में, डेटा दिख कैसा रहा, और लॉजिकल डेटा में क्या है, दिख कैसा रहा, क्या है, पहले शॉर्ट में समझो कि एग्जैक्टली इतने बड़े आपको लाइन को, इतने बड़े स्टेटमेंट को, सेंटेंस को अगर आपको याद करना, पहले बेसिक तो समझ लो कि भैया बेसिकली क्या कह रहा है वो, इस पूरे लाइन का एक छोटा सा मतलब क्या निकल रहा है, कि ये बता रहा है कि फिजिकली क्या आप रिप्रेजेंट आपके कंप्यूटर में दिख रहा है, क्या डेटा आपको दिखाई दे रहा है, और लॉजिकल क्या कह रहा है कि आपके उस डेटा के अंदर क्या इंफॉर्मेशन है। समझ में आ रही बात? मीन्स देखो, समझाने का तरीका सबका अपना अपना होता है, बट जितना हो उतना ओन वर्ड में उतना आसान तरीके से समझो। समझ में आया? फिर देखो बात कर रहा है व्यू लेवल। व्यू लेवल क्या बोल रहा है, द यूजर व्यू ऑफ द डेटाबेस, इट इज मैनेज बाय द डेटा डिजाइनर एंड द यूजर। भाई सब यूजर का व्यू है, यूजर क्या क्या चीज़ों को इस्तेमाल कर रहा है, क्या क्या चीज़ें, मीन्स क्या क्या डेटा को स्टोर कर रहा है, कौन कौन सा ट्रांसफर किया, क्या डेटा नया क्रिएट किया, डिलीट किया, और क्या उसने अपने डेटा में कुछ चेंजेस लाए, वो सारे व्यूज को या तो यूजर मैनेज करेगा या तो कौन मैनेज करेगा, हमारा कहाँ गया, डिज़ाइनर, है कि नहीं, मीन्स हमारा जो सिस्टम है वो मैनेज करके रखेगा। समझ में आई बात? आज हमने बेसिकली व्यू लेवल, फिजिकल लेवल और लॉजिकल लेवल के बारे में पढ़ा है। देखो बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की भी ज़रूरत नहीं है, आपने 12th क्लियर किया, बहुत अच्छी बात है। अभी आप एक ऐसे टाइम पे हैं जहाँ पे आपको अपनी लाइफ बनाने, देखो भैया अगर लाइफ बनानी है तो आपको ये छोटी मोटी चीज़ों से ही आपको आगे बढ़ना होगा, ठीक है। तो इसी तरीके से लेक्चर में बने रहो, साथ रहो, धीरे धीरे करके सब कुछ आपको मैं प्रोवाइड करूंगा। ओके, आई होप आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो रहे होंगे, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना काफ़ी था। लेक्चर में वीडियो में अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि हर एक बच्चे को पास सारे नॉलेज जा सके। ओके, बिकॉज ये डिग्री वाली चीज़ है। सो आई होप यू एंजॉय। ओके, चलिए, हैव अ गुड डे।